आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है। नेताजी ने आजमगढ़ के विकास की बुनियाद रख दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जिले में भ्रमण के दौरान देखा कि देवारा में गंभीर समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। चुनाव अभियान के दौरान यह भी महसूस किया गया कि जीयनपुर में सबसे अधिक जाम की समस्या है, जहां भी समस्या होगी वहां पर काम किया जाएगा। भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा के लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा का यह 5वां चुनाव है। पांचों चुनाव में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। देश की जनता को 2024 में लगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आए हैं, जनता ने उन पर भरोसा किया। यही कारण है कि जब महंगाई कम करने की बात कही और देश नहीं बिकने दूंगा की बात कही तो देश की जनता ने भरोसा किया। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के लोग जो कहते हैं उसका सीधा उल्टा चलते हैं। जो पर्दा पड़ा हुआ था इस लोकसभा के चुनाव में सब जनता के समझ में आ गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो एजेंडा सेट किया उस पर जनता ने भरोसा किया। आजमगढ़ की सरजमीन ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक एक ऐसा लोगों को निर्वाचित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार और धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने अपने पूरे जीवन में आजमगढ़ की सेवा की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अपना दूसरा घर माना है। किसी जिले में इतनी ऐतिहासिक और अनुभवी सरजमी है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्वांचल की हार को लेकर अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं। भगवान राम की मर्यादाओं को तोड़ने का काम भाजपा के लोगों ने किया। भाजपा ने कहा कि भगवान राम को हम लाए हैं, भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए। यही कारण है कि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा अयोध्या की सीट भी हार गई। वहीं लालगंज से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद दरोगा सरोज ने सभी का धन्यवाद किया। संवाददाता अमित खरवार की खास रिपोर्ट। निरहुआ ने कहा था कि मैं हारने के बावजूद भी आजमगढ़ में था, लेकिन जब से हारे वो आजमगढ़ आए अभी तक दर्शन नहीं हुए। देखिए, वो बातें खत्म कर दीजिए। जब जनता ने कल अपनी मोहर लगा दी, ये बातें कोई नई नहीं थी, ये बातें चुनाव में भी बहुत हुई। अगर उन बातों में दम होता तो जनता की मोहर इतनी बड़ी नहीं मिलती। आजमगढ़ की समाजवादी लोगों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो यहाँ संघर्ष किया है, ये जिला कोई मामूली जिला नहीं है। ये नेताजी के जज्बातों का जिला है, उनके बनाए हुए रिश्तों का जिला है। नेताजी ने इस जिले को अपनी धड़कन समझा है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही इस बैठौली की सभा में आके इस चुनाव में कहा था, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, बदायूं हमारे सब गढ़ हैं, लेकिन आजमगढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। तो जहाँ इतना फ़ख्र हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आरडी नेताजी के जिले पे फ़ख्र हो, वहाँ ये बातें जिन मुद्दा भी लोगों की बातें हैं। और रही बात आज में चुनाव परिणाम आने के बाद, मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर आजमगढ़ के लोग उनसे सवाल करेंगे जो हमसे सवाल कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास था सदैव नेताजी के कार्यकाल में, 2004 के चुनाव में, उस कार्यकाल के समय जो परिणाम आए थे उस परिणाम को दोहराया है। मैंने कल अपने कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच एक बात कही थी, आज अगर सदैव नेताजी होते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न होता तो आज सदैव नेताजी होते, क्योंकि उनका सपना रहा है पार्टी का विस्तार हो। उनका सपना रहा है कि समाजवादी पार्टी कभी बुजुर्ग ना हो, हमारी पार्टी हमेशा नौजवान रहे। तो आज जो जनता ने परिणाम दिया है, ये नेताजी के सपने को पूरा किया है। आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बार फिर हमारी समाजवादी पार्टी वहीं पर पहुंच गई है जो सदैव नेताजी के समय टॉप पर थी। उसी तरह की पार्टी आज हमारी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। एनडीए सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार के गठन के लिए वो गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े लोग हैं, उन पर फैसला लेंगे। हम चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने बहुत विपरीत चुनौतियों में बहुत कष्ट और संघर्ष करने के बाद हम दोनों भाइयों को जिता के भेजा है। ऐसा मैंने मीडिया के साथियों, मैंने 6ठा चुनाव लड़ा है। बाबूजी मुझे लग रहा है 10 से ज़्यादा लड़ चुके होंगे। आरडी दुर्गा जी इतने चुनाव लड़े, जीते। आरडी आलमबदी साहब और सभी बड़े नेता लोग जो 10-10, 15-15 चुनाव खुद लड़े हैं, लड़ाए हैं पार्टी को। कभी मैंने नहीं देखा था
काउंटिंग एजेंट के पास अलॉट होने के बाद, इशू होने के बाद उन काउंटिंग एजेंट को पुलिस के लोग धमकाएं और नोटिस दें। ये आजमगढ़ में हुआ है। परसों रात हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस के लोगों ने धमकाया है, फ़ोन करके नोटिसें भेजी हैं, घरों में दबिश मारी है। सोचो किस चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। कुछ साथियों को हमारे बंद भी किया। कुछ हमारे साथी जो समझ गए कि हो सकता हो तो घर छोड़ के सोए। भी मुकदमा हुआ है। अब जो मुकदमे होंगे सब हम लोग न्यायालय में निपटेंगे और न्यायालय हमको न्याय देगा। सर एक सवाल और। ये गूंगे बहरे लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायालय हम लोगों को न्याय देगा। सर मायावती जी ने कहा है कि हमने चुनाव लड़ा, हम उसका आकलन कर रहे हैं और मुस्लिम समाज हमको धोखा दिया है। इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं। देखिए, अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक चीज़ की हम लोगों को चिंता थी और मुझे खुशी है, फ़ख्र है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने दलित भाइयों का, जो देश के सामने चुनौती थी संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। उस चुनौती में उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के साथ दिया है। मैं इस मौके पर अपने दलित भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। अपने पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। पीडीए के साथियों का, जिनके सहयोग के बिना इतना ऐतिहासिक परिणाम आ पाना संभव ही नहीं था। माइनॉरिटी के लोगों का, कोई लोगों ने तिकड़म कुछ भी की हो, किसी ने कुछ तिकड़म की हो, कहीं कहीं उम्मीदवारी की तिकड़म की, कहीं और स्थानीय तिकड़में हुई, कई जिलों में टिकटें भी बदली गई, लेकिन हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने, हमारे पिछड़े लोगों ने, हमारे दलित भाइयों ने, हमारे प्रगतिशील जितने अगड़े भाई भी थे जो लोकतंत्र को चाहते थे, जो संविधान को चाहते थे, उन सब ने भरपूर सहयोग किया है। और इसीलिए आप परिणाम जब देखोगे तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े मार्जिन से जीते। हमारे आधे से ज़्यादा उम्मीदवार तो 1 लाख से ऊपर से जीते हैं। तो आईडी सेटल है। अरे यार एक लोग बना रहे हो ना। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या कहना? सबसे पहले आजमगढ़ की इस ऐतिहासिक धरा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आजमगढ़ की सरजमी, मैं समझता हूँ ऐसी ऐतिहासिक सरजमी जो मौलाना शिबली नुमानी की सरजमी हो, जो राउत सात्यान जी की सरजमी हो, जो कैफी आजमी साहब की सरजमी हो, जो हरियों जी की सरजमी हो, और जिस सरजमी ने देश की आज़ादी से लेके देश की राजनीति में अब तक लगातार एक से एक बड़े पुरोधाओं को यहाँ से न केवल निर्वाचित किया है, बल्कि देश की राजनीति में ऐतिहासिक दखल देने की जो परंपरा रही आजमगढ़ की, ऐसी शानदार सरजमी के लोगों को आज मैं निर्वाचन के बाद के इस औपचारिक प्रेस में मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सदैव नेताजी की सरजमी, जो उनके दिल की धड़कन है, जिस सरजमी को सजाने संवारने, विकास तरक्की के लिए और जज्बाती रिश्तों के मामले में नेताजी ने अपने पूरे जीवन जहाँ के लोगों की अपने खून पसीने से सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं अपना दूसरा घर माना हो, ऐसी शानदार सरजमी के हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेता और ऐसे सम्मानित नेता जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही नहीं, किसी दूसरे दल के पास भी किसी भी ज़िले में इतनी ऐतिहासिक अनुभवी लीडरशिप नहीं है, जहां लगातार सन 85-84 से लेके आज तक आदरणीय बलराम यादव जी न केवल आजमगढ़ की पॉलिटिक्स में बल्कि प्रदेश की राजनीति में अपना दखल रखे हों। आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी जो लगातार 9वीं बार से यहाँ से विधायक हो, आदरणीय आलम बदी साहब जो न केवल 7वीं बार के विधायक हैं बल्कि पूरे देश के विधायकों के लिए अपने आप में उदाहरण हैं, अपनी सादगी के लिए, अपनी सरलता के लिए,
जहां विधानसभा में हमारे 10 के 10 साथी हैं, चाहे संग्राम जी हो, चाहे नफीस भाई हो, चाहे हमारे कमला भाई हो, चाहे पूजा जी हो। HN पटेल जी किसी काम से आज नहीं है। HN पटेल जी हो, अखिलेश भाई के पैर में फ्रैक्चर है, नहीं आ पाए। चाहे बेचई जी हो, आर रमाकांत जी जिनके साथ अन्याय करके जेल में डाला गया हो। ऐसे हमारे 10 के 10 विधायक साथी। MLC में आर बलराम जी बैठे हैं, जमाली साहब किसी काम और व्यवस्था में नहीं उपलब्ध हैं। आर विश्वकर्मा जी जो पिछले वर्ग के एक बड़े नेता हैं, और हमारे अध्यक्ष आर हवलदार जी जिनके बारे में एक अलग तरह की संगठन की क्षमता जो रखते हो। आर रामजग जी इतने वरिष्ठ लीडर, आर विद्या चौधरी जी, और हमारे तमाम पूर्व विधायक सब साथी, और पूरे आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं का मैं इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि किस रूप में इतनी शानदार पार्टी जो नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, जहां 22 के चुनाव में 10 के 10 विधायक बनाए हो, आज 24 के चुनाव में हम दोनों भाइयों को ऐतिहासिक और बड़े वोटों से लोकसभा में पहुंचाया है। इसलिए मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ की सरजमी के एक एक जनमानस के प्रति विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो साथी हमारे सहयोग दिए हैं, वोट दिए हैं, उनका भी, और जो नहीं भी किन्हीं कारणों से दे पाए होंगे उन सभी का भी आजमगढ़ के इस चुनाव में जो सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, एक सकारात्मक जो रास्ता मिला है, उसके लिए मैं पूरे आजमगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी बैठे हैं, आर प्रवीण जी बैठे, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे कम्युनिस्ट लीडर आदरणीय जयप्रकाश जी, इतने सीनियर लीडर लगातार हर कार्यक्रम में जहां भी आवश्यकता हुई इस गर्मी के मौसम में भी पूरा सहयोग किया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने सहयोग किया। सभी साथियों का आज ये आभार व्यक्त करने का दिन है। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि चुनाव अभियान के तहत आप सबके माध्यम से या लोगों के भी संवाद में हमने एक बात कही थी, सदैव नेताजी ने जिस आजमगढ़ को शानदार तरीके से सजाने की जो बुनियाद रखी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने रास्ता बना के रखा विकास तरक्की का, मेरा प्रयास होगा अपने बड़े लोगों के मार्गदर्शन में हम उस रास्ते पर चल के आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर सकें। ये मेरा अपनी तरफ से प्रयास होगा। उसको लेकर के आपने क्या रोड मैप वगैरह किस तरीके से तैयार किया? मैंने उस समय भी कहा था, आज भी उसी बात को दोहराता हूँ, हम लोगों को कोई बड़े रोड मैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ के विकास की बुनियाद, विकास का सपना सदैव नेताजी ने रख दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी रास्ते पे चलते हुए आजमगढ़ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसको और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज की दुर्व्यवस्था को दुरुस्त कराना है, तिवारा के लोगों की एक समस्या, गंभीर समस्या है, लाखों की आबादी निवास करती है, समस्या है। मैंने चुनाव अभियान के दौरान महसूस किया कि पूरे ज़िले के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जाम की समस्या कहीं है तो जीएनपुर में है। ये मैंने अभियान के दौरान जब दौरे किए तो महसूस किया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर, बीजेपी का जो बिजनेस टूटा है इसके पीछे क्या फैक्टर है? जी, बीजेपी का जो बिजनेस टूटा है इसके पीछे क्या फैक्टर रहा है? बीजेपी के लोगों ने जनता को धोखा दिया है। 14 से लेके आज 24 आ गई, 10 साल में 5वां चुनाव है। 14 का चुनाव हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ और 24 का हुआ। पांचों चुनाव में लोगों को गुमराह करने की बीजेपी ने हर संभव कोशिश की। चूँकि मोदी जी आए थे गुजरात से, उत्तर भारत के लोग वाकिफ नहीं थे, मीडिया के लोगों ने, आप सब लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो भी उनको प्रमोट किया, उनकी इमेज को, लोगों ने मान लिया कि शायद 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। लोगों ने मान लिया कि महंगाई कम कर देंगे। लोगों को यकीन हुआ कि शायद रुपए की स्ट्रेंथन होगी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। लोगों ने जिस तरह के भाषण दिए थे उन्होंने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और लोगों ने 10 साल में महसूस किया कि बीजेपी के लोग, समझ लो, जो चुनाव में वादा करें ठीक उल्टा चलते हैं। जो बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रहे थे
आज देश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। जिन्होंने महंगाई ख़त्म करने की बात की, सबसे ज़्यादा महंगाई है। जिन्होंने बात की थी देश नहीं बिकने दूंगा, देश की कोई सार्वजनिक विभाग या संस्थाएं नहीं बची हैं जिनको बीजेपी के लोगों ने न बेचा हो। तो लोगों को ऊपर से जो पर्दा था, जो एक तिलिस्म बनाया गया था, वो इस चुनाव में लोगों की नज़र में आ गया, समझ में आ गया। और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एजेंडा सेट किया था या लोगों की बातों को रखा था, लोगों ने आज उस पर भरोसा किया। और आज हम फख्र के साथ कहते हैं, लखनऊ से चलिए, बाराबंकी से घुसिए, फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कहीं तक चले जाइए, बिहार की सीमा तक एक बनारस को अपवाद छोड़ दो तो लोगों ने कहीं खाता नहीं खुलने दिया। सर, समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार में आने से काफी कतई दूर नहीं है। अभी देखिए आगे होता क्या। अभी तो सांसद चुन के दिल्ली पहुंचे भी नहीं है। अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, क्या लगता है अयोध्या की जनता की अंतरात्मा की आवाज जग गई? बिल्कुल, अयोध्या के लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मीडिया के साथियों, हालांकि आप लोग भेजोगे तो हो सकता है ऊपर से काट दिया जाएगा, भगवान राम की भी मर्यादाओं को तोड़ने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। लोग दावा करते रहे कि हम भगवान राम को लाए हैं। अगर भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भाव है, अगर वो ईश्वर की उनको मानते हो आप, तो कम से कम ये दावा तो ना करो। आपने कहा कि भगवान राम को हम लाए। भगवान राम त्रेता युग में थे, भगवान राम हर जगह हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये दावा करते घूम रहे हैं। यही नामांकन के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, आज आप उनकी रिकॉर्डिंग्स उठाइएगा और क्या कह के गए थे। तो इसलिए भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और उनके भी जो स्थान थे, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट बांधा हो, सारी जगह पर बीजेपी हारी है। जिस तरीके से बीजेपी बनारस में चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन काफी कम मार्जिन रहा। इंडिया गठबंधन ने काफी चैलेंज उनको किया, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि क्योटो में संघर्ष है, हो सकता है, शायद लोगों को अंदाज होता है इतने नजदीक आएंगे तो लोग वहाँ भी परिणाम बदल देते हैं। लेकिन जिस तरह से ग्राफ गिरा है, मीडिया के लोगों, पूरा देश महसूस कर रहा है कि झूठ की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती, धोखे की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती। दिन भर पिछड़े की बात बीजेपी के लोग भाषण दिए। आप बताओ, 350 लेटरल एंट्री की है IAS पोस्ट में। मैं लगातार पूरे चुनाव में प्रेस के माध्यम से पूछा और अब संसद में खड़े होकर जाके पूछूंगा कि बताओ कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने पिछड़ों को आपने भागीदारी दी। बताएं बीजेपी के लोग। देश की राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, देश के जितने भी बड़े पद हैं सचिव स्तर के, उन पर PSUs हैं, उनमें मुख्यमंत्री के तौर पे, उनमें गवर्नर के तौर पे हैं, तो उनमें देश की जितनी भी की पोस्टें हैं, आज संसद में जाने के बाद चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दे के मौका दिया है, तो जाके इस सवाल पूछेंगे कि बताएं बीजेपी के लोग 10 साल में क्या किए हैं। धोखा जातिगत जनगणना पर जब बीजेपी विपक्ष में थी 2010 और 11 में, उस समय जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे और जब सत्ता में आए, कई बार संसद में ये सवाल उठा, लगातार बीजेपी के लोगों ने डिनाई किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इससे बीजेपी के लोग, जो पिछड़े विरोधी हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो संविधान बदलना चाहते थे, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। सर, सरकार बनाने के लिए अभी तकरीबन 41 सीटें आप पीछे हैं। एनडीए के कुछ साथी के आपके संपर्क में है तो क्या बात? देखिए, अभी हम तो आजमगढ़ का कल प्रमाण पत्र लिए हैं और मैं प्रयास में हूं कि हम सभी लोगों को धन्यवाद दें और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद पहुंचना। सांसद जी, यूपी की जनता ने सबसे ज्यादा सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा अपन को बना, क्या कह रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी, मोदी की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी भी कीमत पर 150 DM को इन्होंने भेजा था केवल तिकड़म करने के लिए। ऐसी तिकड़मबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी तिकड़मबाजी हुई
मुझे भरोसा है कि आप नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरी जनता भी खामोश, हम नहीं बैठेंगे, हम वहाँ छावनी बनाएंगे। हम भी डंडा झंडा ले करके समाजवादियों का हम वहाँ एकत्रित होंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर मेरे साथ अन्याय। तो ये कौन सी बात मैंने कह दिया कि मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हो? भड़काऊ भाषण तो तुम दे रहे हो। तुमने तो अयोध्या क्या बना दिया? अयोध्या जहाँ युद्ध न हो वहाँ तुमने युद्ध करवा दिया। और सच्चाई तो ये है कि वहाँ की जनता ने, जो आप पूछ रहे थे मेरे भाई से कि क्या अयोध्या के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो मैं कहूँगा कि अयोध्या के लोगों ने कहा जोगी और मोदी धोखा है, धक्का मारो मौका है। उनको अच्छा धक्का मार के पीठ पीछे से मारा, ऐसा धक्का कि उलट गए हैं। अब शायद उठने वाले भी नहीं हैं। आप चुके हैं आजमगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मीडिया के जितने साथी हैं सारे लोगों और तेज बुलंद आवाज जो आपकी है। नदिया मेरी बैठ गई है। सबको धन्यवाद, आभार। और अपने नेताओं के प्रति भी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, MLA और MLC, पूर्व MLC, मंत्रीगण, सारे लोगों के प्रति, अपने अध्यक्ष के और इंडिया गठबंधन के सम्मानित प्रवीण सिंह से लेकर के आदरणीय जयप्रकाश जी तक सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर आकर के हम लोगों का उत्साह वर्धन करने का काम किया और मुझसे सवाल कर रहे हैं। और जिनमें सवाल आप लोग कर रहे हैं, खुशी हो रही है। जब आप गठबंधन की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं तो मैं अपने विचारों को अपने आदरणीय नेता के विचारों से संबद्ध कर रहा हूँ। जो इन्होंने कहा है वही मैं भी कहूँगा, वही मुझसे सवाल जो पूछें मैं दे सकता हूँ। लेकिन दरोगा जी, एग्जिट पोल में तो वहाँ पे आपकी हार दिखाई जा रही है दिल्ली में बैठा के। भाई ये तो 400 पार कर रहे थे, ये तो 400 पार कर रहे थे। NDA के लोग तो 400 पार मोदी जी कर रहे थे कि 400 पार हैं। देखिए, ऐसा है कि जनता ने इनको भरपूर मोदी जी का सहयोग किया, समर्थन किया है, खूब समर्थन किया है। जैसा इन्होंने कहा था वैसा भरपूर इनका समर्थन किया है। सांसद जी, लालगंज की जनता ने आपको भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री आपके खिलाफ आए? हमारे खिलाफ वो नहीं आए थे। नहीं, मेरे खिलाफ कभी आ ही नहीं सकते हैं वो तो वो अपनी सारी चीज़ बताने आते। मैं कितना झूठ बोल लेता हूँ, कितना लोगों को धोखा दे सकता हूँ। झूठ बोलने में माहिर हैं, एक नंबर के मदारी हैं, एक नंबर के ठग हैं, एक नंबर के बेईमान हैं। जो कुछ भी कह लीजिए, मैं सब कह रहा हूँ, सब उनके ऊपर हो जाता है। जनता ने उनको बहुत अच्छा मैंडेट दिया है, बहुत अच्छा मैंडेट दिया। अब इससे भी तो उसको सबक लेनी चाहिए। लालगंज की जनता ने आपको विश्वास किया, भरोसा किया, जो है क्या कहना है लालगंज की जनता को लेकर? जो है उनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। समाजवादियों का ही नेचर रहा है, जो उन्होंने कहा है उसको करके दिखाया गया है। और पहले कहा नहीं, पहले किया, इसके बाद कहा बाद में। आपके खिलाफ जहानागंज थाने में लोग जाके एप्लीकेशन देते हैं कि आप जनता को भड़का रहे हैं। यार ये तो सही है, हमारा नेता कहता यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।